तसल्लुत जो है, उसका गुरूर है, वो तीर के निशान पर मोहर लगाकर तोड़ना है। और आपने 25 जुलाई को सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपने सरों पे कफन बांधकर अपने पोलिंग स्टेशनों पे जाना है। और आपको याद है कि 2011 में आपके वाज़ेह अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतने के बावजूद इन लोगों ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाकर हमला किया और सारा रिकॉर्ड जलाया। इसलिए आपने अपने पोलिंग स्टेशन पर अपना रिजल्ट लेने तक, फॉर्म 45 लेने तक वहां बैठना है और अपना रिजल्ट लेकर जो है वो कोटली रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचना है। मैं समझता हूं कि आसमानों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का फैसला हो चुका है। 25 जुलाई को एक रस्मी कार्रवाई होनी बाकी है। आपने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के इंतखाबी निशान, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के इंतखाबी निशान और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इंतखाबी निशान और फातह नक्याल जावेद इकबाल भुटानी के इंतखाबी निशान तीर पे मोहर सबत करनी है। और इंशाल्लाह 25 जुलाई को जो सूरज तुलू होगा वो आपकी कामयाबी और कामरानी का सूरज होगा। और तरक्की का जो सफर 2016 में खत्म हुआ था, जिन 5 सालों में हमने इस रियासत में 300 तालीमी इदारे दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस रियासत में 5 यूनिवर्सिटियां दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस रियासत में 3 मेडिकल कॉलेजेस दिए। हमारे मुखालफिन 55 साल इक़्तिदार में रहे इस रियासत में। पीपल्स पार्टी को सारे द्वार इक़्तिदार मिलाकर 75 से लेकर 2016 तक तो 12 साल और 9 महीने मिलते हैं। लेकिन वो 55 सालों में आजाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। हमने 3 यूनिवर्सिटियां दी अपने 5 सालों में। वो 55 सालों में आजाद कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे सके। हमने 3 डिवीजनल हेडक्वार्टर पे दिए। नक्याल वालों ये सुन लो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक जमहूरी अमल के जरिए पावर में इक़्तिदार में आई है। जब भी इस मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। हमारे मुखालफिन हमेशा चोर दरवाजों से, बैक डोर से और चोर दरवाजों से जो है वो इक़्तिदार में आए। चाहे वो यूब खान की हुकूमत का दौर हो, चाहे वो याहिया खान की हुकूमत का दौर हो, चाहे वो जियाउल हक की हुकूमत का दौर हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत का दौर हो। हमने हमेशा एक जमहूरी अमल के जरिए जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें पार्लिमानी जमहूरियत दी और हम कश्मीरियों पे एक बड़ा एहसान किया। उस एहसान की वजह से, जिसकी वजह से मेरे शाह जैसा बंदा, चौधरी लतीफ अकबर साहब जैसा बंदा, जावेद इकबाल भुटानी जैसा बंदा और मोहम्मद मतलूब इनकलाबी, हम सब जो है वो असेंबलियों में पहुंचते हैं और हमने आपकी खिदमत की है। और मैं ये समझता हूं कि आज मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए 701 दिन हो गए हैं। ये इमरान खान की हुकूमत कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने की बजाय वहां जुल्म और सितम हो रहा है। ये कहता था, ये आजाद कश्मीर की असेंबली में गया तो मैंने कहा वजीर आजम साहब हमारे साथ जुल्म हुआ है। हिंदुस्तान का वजीर खारजा जयशंकर 62 कंट्रीज में जाकर जारियत करके उसने उनको अपना हमनुमा बना लिया। आपकी खारजा पॉलिसी इतनी कमजोर है कि आपका वजीर खारजा सिर्फ चाइना में और जिनेवा में गया है और वो सिर्फ 2-3 मुल्क जो है वो आपका साथ दे रहे। पूरी दुनिया एक जमाना था जब भुट्टो साहब का दौर था, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का दौर था, जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, राजा परवेज साहब का या सैयद पीर अपने यूसुफ रजा गिलानी साहब का दौर था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पाकिस्तान का की जो खारजा पॉलिसी थी वो कश्मीर का मरकज और महवर थी। ये हुकूमत जो है ये कश्मीरियों का जो है सौदा कर चुकी है। ये
کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے کی بجائے یہ آزاد کشمیر کو فتح کرنا چاہتے ہیں. ان کے وزراء کی فوج ظفر موج آج یہاں آ کر جو ہے وہ لالچیں دے رہی ہے. میں کہتا ہوں کہاں ہے الیکشن کمیشن؟ کیوں نہیں نوٹس لیتے؟ ان کے وزراء لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں اور وہ آزاد کشمیر میں ایک ریموٹ کنٹرول کٹ پتلی حکومت بنانا چاہتے ہیں جو ان کے اشاروں پہ چلے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. آپ نے ایک مرتبہ پھر آپ کا میں خود بھی چیئرمین صاحب کو سننا چاہتا ہوں. راجہ صاحب نے بھی پٹواری میں خطاب کرنا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں وہ آپ کے اور ان کے درمیان آئے رہوں. میری ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے 25 جولائی کو دوبارہ اپنا حق حاصل کرنا ہے. اور میں یہ بھی بات بتا دوں آپ کو, یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن سکندر یاد کی اور اس کے خاندان کی ان کی سیاست کا خاتمہ بالخیر ہو. وہ دونوں حلقوں سے یہاں سے اور کوٹلی شہر سے انشاءاللہ پوری طرح شکست کھائیں گے اور اپنی زبان